हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा बुक? कॉन्साइज मैथ बुक, आईसीएसई सिलेबस का कॉन्साइज मैथ बुक, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। सर्किल हम लोग एनसीईआरटी बुक का, सीबीएसई का कर लिए, और हम लोग आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक कर लिए। और कोई बच्चा हमको बोला क्या कि आप कॉन्साइज बुक का भी सर्किल का सॉल्यूशन दीजिए। तो चलिए हम लोग सर्किल का भी सॉल्यूशन दे देते हैं। हाँ, वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आइए हम लोग कॉन्साइज बुक में सर्किल, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री में सर्किल का एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी कर रहे थे, जो एक्सरसाइज 17A है। आइए 10 में आपको फिगर है। आपको बार बार बोले ना कि ज्योमेट्री बहुत इजी है, तो आप आराम से देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके। यानी आपको बार बार बोले, अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्किल का प्लेलिस्ट खोलिएगा, सर्किल ज्योमेट्री प्लेलिस्ट खोलिएगा, और सारा थ्योरम आपको जितना प्रॉपर्टी दिए हैं वो प्रूव किया हुआ है, उसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, चुटकी में आपका मैथ बनता जाएगा। चलिए, इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, आराम से बनेगा। तो आप पहले कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपका कितना इजी है। आपके पास ये फिगर है, फिगर में क्या है? एंगल, ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये नहीं भी कहने से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? वो क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल वर्टेक्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, इसका चारों वर्टेक्स सर्किल पर है। तो सर्किल पर तो ABCD सब है, तो यानी साइक्लिक है। तो ये आपको क्या है? ये साइक्लिक है, गिवन मेरे पास साइक्लिक है। और कहता है ABD, यानी ABD ये एंगल आपको 58 है, और ADC ये पूरा ये एंगल आपको 77 है। और अब आपका BAD यानी BAD ये एंगल आपका 75 है। अब इससे हमको क्या फाइंड करना है? BDC यानी BDC ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल यानी इस एंगल को फाइंड करना है। और आपको BCD यानी BCD इस एंगल को फाइंड करना है। और आपका कहता है BCA आपका BCA इस एंगल को, इसको मिलाएंगे तो ये एंगल फाइंड होगा, यानी इसको बाद में हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो आइए हम लोग का सबसे पहले इस पे देखिए, ये इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 10। आइए सॉल्यूशन में आपके पास इन ट्रायंगल कौन? BAD, ये आपका BAD में ये आपके पास ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो इस एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो BAD में है मेरे पास क्या? एंगल आपका A प्लस एंगल, इसका A लिखने से चलेगा, लेकिन इसको B लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि B पॉइंट पर आपको दोनों एंगल है, ये भी है, ये भी है। तो इसका पूरा नाम लिखिए, यानी एंगल ABD अब प्लस एंगल BDA, यानी BDA इज इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। यानी ये तो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये एंगल मालूम, ये एंगल मालूम, यानी ये एंगल हमको फाइंड हो जाएगा। यानी ये एंगल A मेरे पास 75 है, और ये आपके पास 58 है, और ये हम लोग को नहीं मालूम है, एंगल BDA इक्वल टू 180। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 13, 8 5 13, यानी 133 प्लस आपका एंगल BDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको उधर ले जाइए, यानी एंगल BDA इज इक्वल टू 180 माइनस 133,
तो ये आपका कितना हो गया 7, यहाँ 7 में 4 है ना, और यानी 47, यानी ये एंगल कितना डिग्री हो गया 47। हमको क्या चाहिए, हमको BDC यानी BDC हो, सिंस एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ADC माइनस एंगल आपका ADB, यही ना, यानी BDA, एंगल BDA। इतना में इसको माइनस कर दीजिएगा, ये एंगल निकल जाएगा। तो ये आपको पूरा कितना है 77 डिग्री। आइए हम लोग क्या निकाले अभी 47 डिग्री, यानी इसको माइनस कर दीजिए, ये हो गया आपको 0 और ये हो गया 30 डिग्री, यानी ये कितना डिग्री हो गया आपका 30 डिग्री, यानी BDC यानी हम लोग को क्या है BDC इक्वल टू 30 डिग्री। एक आंसर निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए BCD कितना, यहाँ फिर से देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल मालूम, ये एंगल मालूम, हम लोग इस एंगल को फाइंड कर लिए, ये दोनों को सम ऐड करके हम 180 में माइनस कर देंगे ये एंगल, और ये पूरा एंगल 77 है और उसको इसमें माइनस कर दीजिएगा तो हमको लोग को ये एंगल मालूम हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब आइए BCD सेकेंड वाला, ये फर्स्ट का है 10 का फर्स्ट। सेकेंड में देखिए BCD यानी BCD, ये ABCD साइक्लिक, सिंस ABCD साइक्लिक है तो क्या हो गया अपोजिट एंगल का सम 180, यानी A प्लस C इक्वल टू 180, तो हो गया A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे पास A है 75, एंगल C फाइंड हो जाएगा, ये हो गया 180, यानी एंगल C इज इक्वल टू 180 में 75 माइनस कर दी 105 डिग्री, यानी C का फुल नेम ले दीजिए BCD, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 105 डिग्री, यानी ये मेरे पास कितना हो गया 105 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 105 डिग्री, यानी दूसरा का भी आंसर हमको निकल गया। अब है BCA, यानी BCA, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, दोनों तो आपका सेम सेगमेंट, यहां देखिए और ये देखिए दोनों आपका सेम सेगमेंट, यानी सिंस एंगल आपका BCA इज इक्वल टू एंगल BDA इक्वल टू कितना BDA 47, देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू 47 डिग्री, यानी आपका ये कितने डिग्री का हो गया 47 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 47 डिग्री, यानी आपका 1 भी 30 डिग्री टू 105 और ये हो गया C, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। देखिए 11 नंबर और भी इजी है। आपके पास फिगर है, फिगर में गिवन क्या है, आपके पास दो ट्रायंगल है CAB एंड DAB, लेकिन हमको क्या है ABC यानी ABC, ये ट्रायंगल आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ, उसके बाद हमको क्या फाइंड करना ADB यानी ADB, इस एंगल को फाइंड करना है। फिर करना AEB यानी इस एंगल को फाइंड करना है। बस इतने काम करना है, तो और भी इजी है। यहाँ पर आपका 11 में क्या है, गिवन में क्या है, सिंस ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में नहीं रहेगा, ये आपको अपने भेजा कॉन्सेप्ट से फाइंड करना होगा। ये आपको कहीं एंगल नहीं दिया, क्या दिया है आपका ABC ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर आपका इसका ईच एंगल कितना 60 डिग्री, तो आपके पास क्या है एंगल, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका 60 हो गया, ये भी तो 60 हो जाएगा, ये दोनों सेम सेगमेंट पे, यानी सिंस
एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी बी, ए डी बी और ए सी बी इक्वल, ये दोनों 60 डिग्री। कैसे? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एक आंसर हमको मिल गया क्या? ये है 60 डिग्री। अब ए ई बी हमको ये फाइंड करना। अब देखिए ये ए ई बी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या आपको सी ए ई बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये 60 तो ये 180 में माइनस कर देंगे, सिंस आपका ए ई बी सी साइक्लिक, देयरफॉर एंगल इसका सी, एंगल इसका ए, एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक प्रॉपर्टी, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये हमारे पास है 60, एंगल ई है आपको फाइंड करना 180, यानी एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस 60, यानी 120 डिग्री। यानी ये कि इसका पूरा नाम लिख दीजिए, यानी देयरफॉर एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री। यानी हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। कितना इजी है, कहीं कोई झमेला है? खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप लोग फंस जाते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, छोटा प्रॉब्लम को भारी बना देते हैं। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12, आपके सामने फिगर है। इस फिगर में आपको गिवन क्या है? एंगल सी ए बी 75 है, सी बी ए ये एंगल 50 है। हमको क्या फाइंड करना है? डी ए बी यानी ये एंगल और ए बी डी ये एंगल का सम फाइंड करना, अलग अलग फाइंड नहीं करना है, यानी ये दोनों का सम फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है? अगर ये एंगल हमको मालूम हो जाएगा तो इस ट्रायंगल में ये दोनों का सम हमको, उसको 180 माइनस कर देंगे, दोनों का सम मिल जाएगा। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? सो देखिए, इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी आपके पास ये भी मालूम, ये भी मालूम। इस ट्रायंगल में देखिए ये भी एंगल मालूम, ये भी एंगल, तो ये निकल ना जाएगा, ये आसानी से निकल जाएगा। यानी इन ट्रायंगल ए बी सी आपका एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180। तो ये तो हमको मालूम है, सी ए बी यानी ये 75 डिग्री, अब प्लस ये हमको कितना है 50 डिग्री, सी बी ए 50 डिग्री, ये है आपका 50 डिग्री। अब प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। अब दोनों को आप इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 125 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। तो आपका एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो गया? 180 में 125 माइनस कर दीजिए, यानी आपका 5 और 55 डिग्री। यानी ये एंगल कितना हो गया? आपके पास 55 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यानी आपका एंगल आपके पास क्या है? ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये दोनों इन
कैसे इक्वल, दोनों 55, ये एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, यानी हम लोग को क्या हो गया, ये भी एंगल मिल गया कितना 55 डिग्री। अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इन ट्रायंगल इसमें हमको ये मालूम है, ये तीनों का सम 180। आइए इन ट्रायंगल ADB आपका क्या है, प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB ABD एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमको मालूम है, यानी आपका हो गया क्या, एंगल DAB प्लस एंगल ABD, अब प्लस ये हम कितना निकाले हैं 55 इज इक्वल टू 180। अब इसको उधर भेज दीजिए, यानी एंगल DAB प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 माइनस 55। अब इसको माइनस कर दीजिए, ये हो यानी 125। देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 125 डिग्री। यही मेरा आंसर है। यानी ये दोनों का अलग अलग फाइंड नहीं करना है, ये दोनों का सम कितना 100 आपका 25 डिग्री, यानी यही आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ट्रायंगल में ये मालूम तो ये मालूम हो जाएगा। ये और ये दोनों इक्वल, ये 55 ये 55, फिर इस ट्रायंगल में ये मालूम है 180 में इसको माइनस कर देंगे तो इसका और इसका सम निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चले। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। आपके पास फिगर, इसमें गिवन क्या है, ओ इज सेंटर, सेंटर मतलब ए बी डायमीटर, जिस कॉर्ड के ऊपर सेंटर हो वो डायमीटर। आपको नहीं लिखा भी रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं रहता है ए बी डायमीटर, कभी कभी क्वेश्चन में ए बी डायमीटर दे दिया जाता है, लेकिन आप ये देखना है सेंटर कहाँ है। यदि सर आपका कोई भी कॉर्ड पर सेंटर हो तो उसको हम डायमीटर इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर कहता है ओ इज सेंटर और ए बी सी डी साइक्लिक। आपका ए डी सी यानी ए डी सी ये एंगल 130 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना, बी ए सी यानी बी ए सी, इसको फाइंड करना है। तो साइक्लिक से इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी आपका है 30 में क्या है, सिंस आपका क्या है, ये ए बी सी डी साइक्लिक, तो डी और बी का सम क्या होगा 180, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये डी में हमको है 130 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। ये मेरे पास कितना निकल गया 50 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना है, ए बी
since O is center, therefore AB diameter. जब O सेंटर है, सेंटर कहाँ है? AB पे है, तो जब AB पर है तो AB डायमीटर, तो हम लोग का क्या है? एंगल ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आपको 90 डिग्री होगा, और ये डायमीटर है तो ये आपका 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? एंगल इन सेमी सर्किल। अब इन ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल CBA या ABC, अब हमारे पास ये 90, ये तो आसानी से निकल जाएगा, बस यही तो हमको फाइंड करना है। यानी आपका एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल आपको BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ABC 50, ACB 90 प्लस एंगल BAC। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 140 प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। यानी एंगल BAC इक्वल टू 40 डिग्री। यानी ये हमको कितना मिल गया? 40 डिग्री। यानी मेरा आंसर क्या हो गया? 40 डिग्री। यानी आपको ये साइक्लिक से इसको फाइंड कीजिए। ये डायमीटर है तो ये 90, और ये किसी भी ट्रायंगल में, चाहे ट्रायंगल किसी भी तरह का हो, दो एंगल रहेगा तो थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे, इससे ये फाइंड हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। देखिए 14 कितना इजी है, देखने में हम लोग को भारी लगता है। आपके पास फिगर है, कहता है AOB डायमीटर, AOB डायमीटर। अगर आपको AOB डायमीटर नहीं भी लिखता है, O इज द सेंटर, और सेंटर जिस कॉर्ड पर है तो डायमीटर। हाँ, तो आपको कहता है AOB डायमीटर, AOB डायमीटर है, और AOC आपके पास 100, यानी ये एंगल 100 डिग्री है। और इससे हमको BDC यानी आपका BDC ये एंगल फाइंड करना है। ये एक्स इंडिकेट किया है, एक्स को फाइंड करना है। तो देखिए ये एंगल सेंटर पे और ये एंगल सरकमफेरेंस पे, तो अगर ये एंगल फाइंड हो जाता है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये लीनियर पेयर से हम इसको निकाल लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर आप लोग का 40 क्या है? सिंस एंगल आपका AOC प्लस एंगल आपका BOC इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, यानी ये प्लस ये 180, ये हमको है 110, अब प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। अब इसको इधर भेज दीजिए, एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री। ये हो गया आपको कितना? 70 डिग्री। और इसका हाफ ये आपका सेंटर पे है बाय BC, और ये है सरकमफेरेंस पे, यानी ये एंगल इसका हाफ, यानी एंगल आपका क्या हो गया? BDC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC। ये BDC हाफ ऑफ BOC, तो ये हो गया हाफ, और ये है x, और ये है हाफ 70 यानी 35। देयरफॉर x इक्वल टू 35 डिग्री, यानी एंगल BDC इक्वल टू x इक्वल टू 35 डिग्री। यही मेरा आंसर है। यानी ये कितना डिग्री? 35 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी बहुत इजी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब यहाँ देखिए आपके पास फिगर है, O इज द सेंटर,
एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, आपका ए ओ बी 60 डिग्री, बी डी सी ये है डी, बी डी सी इक्वल टू 100 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है, ओ बी सी, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये इसका हाफ, ये इसका हाफ है ना। तो अब आपका 15 में देखिए क्या है, सिंस एंगल बी ए ओ बी इक्वल टू आपका कितना है 60 डिग्री। और सिंस एंगल आपके पास ए सी बी इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी, ये है आपका सेंटर पे, ये है आपका सरकमफेरेंस पे। तो ये एंगल इसका हाफ, यानी आपके पास 1/2 एंगल ए ओ बी कितना डिग्री है 60 डिग्री, यानी आपको कैंसिल कर दीजिए 30 डिग्री। यानी एंगल ए सी बी देखिए ए सी बी को हम क्या लिख सकते थे, डी सी बी इक्वल टू एंगल डी सी बी, ए सी बी यही एंगल और डी सी बी यही एंगल, यानी दोनों हो गया कितना 30 डिग्री। अब इन ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल डी सी बी में क्या है, एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल आपका डी बी सी, यानी डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये एंगल और ये एंगल हम लोग का कितना निकला 30 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180। तो ये हो गया, ये हमारे पास क्या है डी सी बी ये 30 डिग्री और ये है 110 डिग्री और प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू 180। ये दोनों को क्या हो गया 140 प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू 180। अभी 140 को उधर भेज दीजिए, एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री। ये एंगल मेरे पास क्या हो गया 40 डिग्री। हमको क्या पूछ रहा है, एंगल ओ बी सी, यानी डी बी सी एंड ओ बी सी आर सेम, यानी सिंस एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। यही मेरा आंसर है, यानी ये हो गया 40 डिग्री। यानी ये एंगल लाइन है ना, तो आपका ये 40 डिग्री हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चले। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में चलते हैं। आपके सामने फिगर है, क्या है इसमें, इसमें कहता है एंगल डी ए सी, आपका है डी ए सी, ये एंगल 27 है। डी बी ए यानी ये एंगल आपका 50 डिग्री और ए डी बी ये एंगल 33 है। अब हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है, डी बी सी यानी डी बी सी ये एंगल को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखिए दोनों तो सेम सेगमेंट पे है, यानी ये एंगल और ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट, तो ये 16 में एंगल आपका डी ए सी इक्वल टू एंगल डी बी सी, यही ना फाइंड करना है हमको। डी बी सी और डी ए सी दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू कितना 27 डिग्री। काहे एंगल इन सेम सेगमेंट है ना, देयरफॉर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 27 डिग्री। यानी हमको ये कितना डिग्री हो गया 27 डिग्री, ये तुरंत फाइंड हो गया। अब हमको डी सी बी फाइंड करना है, यानी डी सी बी फाइंड करना है।
इसको फाइंड करना है। तो हमको ये फाइंड हो जाएगा एंगल। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो ये पूरा एंगल फाइंड हो जाएगा। तो आइए इन ट्रायंगल, ये 1 हो गया। अब 2 में इन ट्रायंगल DAB में दो एंगल हमको मालूम है, एंगल ADB प्लस एंगल DBA प्लस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना 180। तो ये हो गया ADB यानी 33 डिग्री प्लस DBA 50 डिग्री प्लस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। यानी DAB हमको फाइंड करना है, ये दोनों को ऐड कर दी यानी 83 डिग्री प्लस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DAB इज इक्वल टू 180 माइनस 83। तो ये हो गया आपका कितना 7, ये 97 डिग्री। यानी ये कितना हो गया 97 डिग्री। यानी अब देखिए ABCD साइक्लिक है, हमको क्या फाइंड है DCB यानी सिंस ABCD साइक्लिक तो हो गया एंगल आपका ये DAB को A लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू ये 97 यानी एंगल A पूरा A क्या AB DAB या BAD ये पूरा। तो साइक्लिक में एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास एंगल A है 97, एंगल C इक्वल टू 180। अब 97 को माइनस कर दीजिए यानी 180 माइनस 97 यानी आपका हो गया 3, यानी आपका हो गया ये 383 डिग्री। यानी ये एंगल हमको कितना निकल गया 83 डिग्री। हमको क्या है DCB, देयरफॉर आपका एंगल DCB इज इक्वल टू 83। यानी यही ना एंगल C है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D यानी एंगल DCB इक्वल टू 83 डिग्री। ये हमको एक फाइंड हो गया कितना DCB 83 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू 97 माइनस 27 यानी आपका 70 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया 70 डिग्री। यानी 97 ये पूरा है, 27 यानी आपका 70 डिग्री। इसका मतलब आपका इसका भी ये फर्स्ट का भी 27 डिग्री, ये हो गया 83 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहता है। आपके पास फिगर है, कहता है AB एंड CD स्ट्रेट लाइन। आपका है AB और CD स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर O, यानी O इसका सेंटर है। अब फिर कहता है AOC ये है आपको 80 डिग्री, CDE आपका है CDE ये है 40 डिग्री। हमको फाइंड करना क्या DCE यानी DCE ये एंगल फाइंड करना है और ABC ये एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए ये 40 इस ट्रायंगल में ये पासिंग थ्रू यानी ये कॉर्ड है, ये डायमीटर हो गया, ये कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर सिंस CD पासिंग थ्रू सेंटर O यानी पासिंग थ्रू O, देयरफॉर CD डायमीटर। ये O से पास यानी ये एंगल 90, एंगल ऑफ सेमी सर्किल। अगर ये डायमीटर है
तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री। तो यानी देयरफॉर एंगल DEC इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल हो गया 90 डिग्री, यानी एंगल इन सेमी सर्किल, आप लोग लिख दीजिएगा। अब है आपका क्या, ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये निकलेगा ना इन ट्रायंगल आपका CDE, इन ट्रायंगल CDE। तो आपका ये इतना प्लस इतना प्लस इतना 180, यानी एंगल आपके पास DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये है आपका, ये निकालना है एंगल DCE, ये फाइंड करना है। ये मेरे पास कितना है आपका 40 डिग्री, अब प्लस है ये 90 डिग्री इक्वल टू 180। एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों को ऐड कर दीजिए 130, यानी ये हो गया आपका 50 डिग्री। यानी एंगल DCE इज इक्वल टू 50 डिग्री। हमारे पास क्या फाइंड करना है, आपका DCE इक्वल टू 50। एक आंसर निकल गया। अब हमको ABC चाहिए, ABC ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये 180, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये कितना होगा 80 प्लस ये 180, इसको 100 में ये 100 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में ये हमको कितना निकला 50, ये है 100, तो ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हो गया आपका क्या, एंगल AOC प्लस एंगल आपका COB, एंगल COB इक्वल टू 180, क्या बाइलिनियर पेयर। यानी ये एंगल प्लस एंगल AOC प्लस COB 180, यानी ये हो गया आपका 80 अब प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180। Therefore एंगल COB इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये तो आपका 100 हो गया। अब इन ट्रायंगल इसमें आइए, COB इसमें ये हमको ये फाइंड करना है, यानी एंगल B इक्वल टू 180। आप लोग इतना प्लस इतना प्लस इतना 180 लिख दीजिएगा, 50 प्लस आपका 100, तो हो गया 180 माइनस 150, यानी 30 डिग्री। यानी एंगल इसका नाम दे दीजिए, ये कितना डिग्री का, ये हो गया 30 डिग्री। यानी एंगल ABC, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू 30 डिग्री। यही हमारा, यानी ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का इसका ये भी फाइंड हो गया, और ये यानी क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का, ये क्वेश्चन नंबर ये 17 है, 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। 18 में देखिए क्या है, ये आपको दो सर्किल है, दोनों इंटरनली टच कर रहा है, और ये सर्किल जो स्मॉलर सर्किल है O इज द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्किल एंड स्मॉलर सर्किल पासिंग थ्रू द O, यानी AO is the diameter of a smaller circle and AC is the diameter of larger circle. अब हमको ये है AB is the chord of larger circle, which is intersect B at the smaller circle. अब हमको प्रूव क्या करना है, AC diameter whose center O and the circle AO is diameter, हमको ये फाइंड करना है। AE chord of a circle with center O, जिसका सेंटर O है उसका कॉर्ड है, और ये सर्किल स्मॉलर सर्किल को इंटरसेक्ट B पर कर रहा है। तो हमको प्रूव करना है AB इक्वल टू AE। हमको क्या प्रूव करना है,
आपका ए बी इक्वल टू बी ई, यानी ए बी इक्वल टू कंस्ट्रक्शन में आइए, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दीजिए बी ओ, ज्वाइन बी ओ को ज्वाइन कर दीजिए। अब आइए स्मॉलर सर्किल में, इन स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल देखिए एओ डायमीटर, एओ डायमीटर, देयरफॉर एंगल ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, ये हो गया 90। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर OB परपेंडिकुलर AE, OB पर, और क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब आइए फॉर लार्जर, इन लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल, ओ सेंटर, ओ बी परपेंडिकुलर AE, देयरफॉर OB बाइसेक्ट AE, कॉर्ड हम लोग का क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट द कॉर्ड, देयरफॉर आपका बाइसेक्ट AE, देयरफॉर आपका क्या है, AB इज इक्वल टू आपका B। अगर बाइसेक्ट होगा तो ये दोनों इक्वल होगा, यानी हम लोग का ये प्रूफ हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा तो चुटकी में बनेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पहले कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, देखिए, मेरी गारंटी है कि आप जरूर समझ में आएगा आपको। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम में कहीं कोई झमेला नहीं है। कब, जब बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तब आसानी से आप बनाइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई झंझट नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कि मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कीजिए, और दोस्तों में मेरे वीडियो को, मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ सकें और मैं जिस उद्देश्य से पढ़ा रही हूँ वो मेरा पूरा हो सके। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।